हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे और आज उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 प्रैक्टिस करेंगे। अगर स्टार्टिंग से आप लोगों ने इसका कोर्स नहीं पढ़ा है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा एकदम स्टार्टिंग से आपको कोर्स मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो 5 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस करा है और क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ बताया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y माइनस 2 अपॉन 4x माइनस वाई प्लस 9। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई वाला टर्म ये और ये अगर मैच करता है, सेम होता है, तो वहाँ हम डायरेक्ट जो है वी अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई वाला टर्म और ये एक्स और वाई वाला टर्म सेम नहीं है, इसलिए यहाँ वी अज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, जब नहीं अज्यूम कर पाएंगे तो हम यहाँ पर लेट करते हैं एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स प्लस एच एंड y की जगह पर कैपिटल Y प्लस के। तब ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं। और हम लोगों ने इसको पिछली क्लास में, कॉन्सेप्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब ऐसा असम्पशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स जो है वो कैपिटल dy बाई डी एक्स के बराबर आ जाता है। तो सो दैट ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर कैपिटल dy बाई डी एक्स। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ लिखा होता है, कुछ लोग यहाँ पर जीटा और ईटा लिख देते हैं, लेकिन वो लिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उतना कठिनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ही नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसी से करेंगे। तो यहाँ एक्स की जगह पर हम कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के लिख देंगे और यहाँ भी हम वही करेंगे, एक्स प्लस एच और y की जगह y प्लस के। ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एच, अब ये 4 अंदर जाएगा तो बन जाएगा 4y प्लस 4k माइनस 2 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4h ब्रैकेट ओपन हो जाएगा माइनस y माइनस k प्लस 9। उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला हम लिखेंगे, फिर प्लस 4y, ये अलग हो जाएगा और जो कांस्टेंट्स हैं वो अलग, जैसे h है प्लस 4k है माइनस 2, तो इन कांस्टेंट्स को हमने अलग कर लिया। उसी तरह यहाँ पर 4x माइनस वाई है और कांस्टेंट है हमारा 4h माइनस के प्लस 9, इन हम कांस्टेंट्स को अलग कर लेंगे। अब क्या करना है, फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो h प्लस 4k माइनस 2 इसको 0 होना चाहिए और 4h माइनस के प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 0। मतलब ये वाला टर्म और ये, जब तक ये कांस्टेंट 0 नहीं होंगे तब तक ये होमोजीनियस बनेगा नहीं। तो इसको होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए इसको और इसको हम 0 से इक्वेट करके h और k का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। मतलब h और k की जगह ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट की जाए जिससे ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा तो केवल हमारा इतना बचेगा, ये जब ये बचेगा तो ये क्या है, होमोजीनियस है। फिर इसको हम y बराबर vx मान के आराम से सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो इसको पहले हम सबसे पहला काम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले नीचे वाले इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा और नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 और माइनस का 4k, 4 9 जा 36
के वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 17h प्लस 34 इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू -34, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा -2। h की जगह -2 निकाल लिए। अब चाहे किस में रख दें, इसमें रख दें, इसमें रख दें, k निकाल लें। h की जगह यहाँ हम रख रहे हैं -2 प्लस 4k -2 इक्वल टू 0। -2 -4 बनेगा, उस पार जाकर +4 बन जाएगा, तो k की जगह पर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब h की जगह -2 और k की जगह +1 इसमें रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। तो नाउ तो हम लोगों ने मान लिया कि हम h और k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, जैसे ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाए। तो जब 0 वो हो जाएगा तो dy/dx इज इक्वल टू क्या बचेगा, x + 4y अपॉन 4x - y अपॉन 4x - y। अब ये होमोजीनियस है। जब होमोजीनियस इक्वेशन हो जाता है तो क्या लेट करते हैं, y इज इक्वल टू vx। जब y की जगह vx एज्यूम करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आता है, v + x dv/dx। ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में होमोजीनियस वाले हम लोगों ने इसको एक्सरसाइज में करके देखा था। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे, v + x dv/dx एंड x, y की जगह पर vx और यहाँ 4x, यहाँ भी y की जगह vx। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर से x कॉमन लेंगे और नीचे से x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद कैंसिल कर देंगे। यहाँ से x निकल जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ से x निकल गया तो 4v, यहाँ से x निकल गया तो 4, यहाँ से x निकल गया तो v। ऊपर नीचे से x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया गया। अब ये v उस साइड जाएगा तो माइनस का v बन जाएगा -v। एलसीएम लेंगे तो -4v माइनस माइनस प्लस का v² प्लस का v² और होल अपॉन 4 - v, ये हमारा आ जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, +4v - 4v, तो x dv/dx। तो यहाँ से क्या बचा, 1 + v²। नीचे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो v - 4 बन जाएगा, v - 4। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले आएंगे v - 4 को और 1 + v² अपॉन में आ जाएगा dv के साथ और dx ऊपर चला जाएगा और x अपॉन में माइनस इधर ही लगा हुआ है। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना चाहिए, तो इसको हम तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। v के अपॉन में हम अलग डिवाइड कर रहे हैं 1 + v² से और 4 के अपॉन में अलग, और ये तो हो जाएगा माइनस का log ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट हमने लगा दिया c1। अब यहां हम देख रहे हैं अगर हम 1 + v² को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 1 + v² का डिफरेंशिएशन आएगा 2v। तो 2v आएगा तो हम यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई और एक 2 बाहर डिवाइड में कर दें, तो अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर करेक्ट ऊपर वाला आएगा। इससे क्या फायदा हुआ, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेक्ट ऊपर वाला आ रहा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ नीचे वाला, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर आता है तो log ऑफ डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन हो जाता है बस। और -4
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो वैसे यहाँ v लिखा है तो ये tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 2 4 जा 8 tan इनवर्स v और 2 फिर उसके बाद इधर भी आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2c1। फिर जो ये माइनस का लॉग है इस साइड आएगा तो प्लस का लॉग बन जाएगा 2 log x। ये जो माइनस का लिखा हुआ है 8 tan इनवर्स v, इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं माइनस का 8 tan इनवर्स v। और ये कांस्टेंट है 2c1 इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वहां हम एक नया कांस्टेंट 2c1 की जगह लिख दे रहे हैं c। उसके बाद 1 प्लस वी स्क्वायर, अब ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा तो log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 tan इनवर्स v इज इक्वल टू c। अब log a प्लस log b, तो log a प्लस log b बन जाएगा log a इंटू b माइनस 8 tan इनवर्स v इज इक्वल टू c। अब v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? v की ओरिजिनल वैल्यू है, v की वैल्यू यहां से निकालेंगे y अपॉन x, तो यहां लिखेंगे y अपॉन x तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां v की जगह वही y अपॉन x, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू c। अब कैपिटल Y और कैपिटल X की ओरिजिनल वैल्यू लिख देना है, तो यहां से कैपिटल X का वैल्यू क्या आएगा x माइनस एच, और यहां से कैपिटल Y का वैल्यू आ जाएगा y माइनस के। h की वैल्यू क्या है -2, जब यहां लिखेंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k की जगह क्या है 1, तो यहां 1, मतलब कैपिटल X की जगह x प्लस 2 और कैपिटल Y की जगह y माइनस 1 हमें रखना है, तो कैपिटल X की जगह पर x प्लस 2 और कैपिटल Y की जगह y माइनस 1 माइनस 8 tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू c। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 2x प्लस 4y प्लस 2 dx है, और ये प्लस में लिखा हुआ इतना पूरा, तो इस पूरे को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा पूरा ब्रैकेट सहित। अब ये इस ब्रैकेट को हम ले आएंगे इसके अपॉन में, तो 2x प्लस 4y प्लस 2 अपॉन में 4x प्लस 6y प्लस 1, और dy के अपॉन में आ जाएगा dx, ये माइनस इस साइड लगा हुआ है। थोड़ा सा एक लाइन और रीअरेंज करेंगे, dy बाई dx को हम लिख रहे हैं इस साइड और इसको उधर लिख देंगे, ये हो गया, और इस माइनस को हम इधर ही लगा दे रहे हैं इस साइड, तो ये dy बाई dx के इक्वल में हमने इसको करके लिख दिया, जैसे हम लोग जनरली इसको हमेशा से लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी तरह इसको बनाते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए।
फिलहाल ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स हमारे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक्स वाई वाला टर्म और एक्स वाई वाला टर्म अगर सेम है या कुछ कॉमन लेने पर भी सेम बन जाए तो उसकी जगह डायरेक्ट हम लोग v पुट कर देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ x और y में से अगर हम 2 कॉमन भी ले लें तो यहाँ बनेगा x प्लस 2y और यहाँ से 2 कॉमन लेने से 2x प्लस 3y बनेगा। तो सेम नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट x और y की जगह v नहीं अज्यूम कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस की तरह वैसा नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे तो इसके लिए हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के, सो दैट तो जब इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जब x की जगह x प्लस एच कैपिटल x प्लस एच और y की जगह कैपिटल y प्लस के लिखते हैं तो इसमें dy बाई डी एक्स की जगह कैपिटल dy बाई डी एक्स आ जाता है। तो बस ये हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर कैपिटल dy बाई डी एक्स आ जाएगा और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे 2x की जगह x प्लस एच और 4y की जगह पर कैपिटल Y प्लस के एंड प्लस 2 और यहाँ पर 4x की जगह पर कैपिटल X प्लस एच और 6y की जगह कैपिटल Y प्लस के प्लस 1, ये हमारा बन गया। फिर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2h और ये 4y प्लस 4k प्लस 2 और होल अपॉन में ये भी होगा 4x प्लस 4h प्लस 6y प्लस 6k प्लस 1 ये हमारा 1 है। उसके बाद लिखेंगे हम 2x ये लिखेंगे और यहाँ से प्लस का 4y और कांस्टेंट्स को एक साथ, कांस्टेंट कौन है यहाँ से 2h है और ये k वाला है और जो 2 लिखा हुआ है वो, उसको हम अलग कर देंगे। वैसे यहाँ पर 4x है और प्लस 6y और h k और कांस्टेंट अलग 4h 6k प्लस 1, ये हमारा अलग हो गया। अब इसको हमको बनाना है होमोजीनियस। फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन बनने के लिए इसके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ये भी ज़ीरो होना चाहिए और ये भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि h, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखेंगे कि h और k की कौन सी वैल्यूज पुट किया जाए जिसके लिए ये और ये ज़ीरो हो जाए। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा तो केवल इतना बचेगा, तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि एच के की कौन सी वैल्यूज पुट की जाए जिससे ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाए और ये होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाए। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे बस। हम देख रहे हैं ऊपर वाले इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 4 और नीचे वाला हमारा वैसे ही है। ये माइनस हमने कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। तो फिर 8 में से 6 गया तो इधर हो गया 2k और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू -3/2 हमने निकाल लिया। k का वैल्यू -3/2। अगर k का वैल्यू -3/2 है तो पुट करके हम h का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे k की जगह पर -3/2
एंड +2 इक्वल टू 0, ये हमने रख दिया। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 2 2 जा 4, तो 3 2 जा -6 + 2 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2, मतलब 2 आ गया। तो हम लोगों ने h के निकाल के रख लिया है। इतना काम ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको तो हम 0 बना ही देंगे। h और k की इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा गायब हो जाएगा, तो केवल इतना बचेगा 2x + 4y अपॉन 4x + 6y, यही हमारे पास बचेगा बस। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2x + 4y अपॉन 4x + 6y, ये बचेगा, क्योंकि इसको हम 0 कर देंगे होमोजेनियस बनाने के लिए h और k की वैल्यूज पुट करके। अब हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लें तो x + 2y बनेगा, और अगर हम नीचे से 2 कॉमन लें तो 2x + 3y बनेगा, और ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे तो थोड़ा ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, नंबर्स और छोटे हो जाएंगे। तो अब ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन बन चुका है। तो जब ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाए तो लेट करते हैं y की जगह पर हम vx। जब y की जगह अगर हम vx लेट करेंगे तो dy/dx की जगह क्या आता है, v + x dv/dx आता है। सो दैट इसलिए यहाँ पर dy/dx की जगह हम पुट करेंगे v + x dv/dx यहाँ पर, और माइनस का यहाँ पर भी वही अपना जो सब्स्टिट्यूशन है, y की जगह हमें पुट करना है vx, और यहाँ नीचे भी y की जगह vx। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये यहीं पर हम ख़त्म कर दे रहे हैं, इसको जगह नहीं है, तो अब यहाँ से हम लोग सीधा यहाँ आ जाते हैं। तो ये x dv/dx है, v को हम उधर ले जाएंगे अभी। अब यहाँ से x हम कॉमन ले यहाँ, और यहाँ से और नीचे से x कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे। तो जब यहाँ से x निकल जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ से x निकल जाएगा तो बचेगा 2v, और फिर वो नीचे से भी x हम कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3v बचेगा। तो जो हमने ऊपर से x कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया, वो कैंसिल हो गया, और ये वाला v उस साइड जाएगा तो माइनस का v बन जाएगा। तो x dv/dx, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ब्रैकेट हम ओपन कर दे रहे हैं, -1 - 2v, और ये एलसीएम हो जाएगा माइनस का 2v और माइनस का 3v² अपॉन में 2 + 3v, ये हमारा इस तरह बन गया। उसके बाद ये x dv/dx लिखा हुआ है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सीक्वेंस में लिख देते हैं इसको हम। तो माइनस का 3v² है, इसको हम पहले लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4v, और -1 सबसे लास्ट में, और ये हमारा बन गया 3v + 2, ये 3v + 2 है। अब वेरिएबल हमारे सेपरेट हो जाएंगे, इसको हम ले आएंगे ऊपर 3v + 2, और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये सब प्लस में बन जाएंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये पूरा आ जाएगा अपॉन में 3v² + 4v + 1 dv के साथ, और ये dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे अपॉन में आ जाएगा, माइनस हम इधर ही लगा दें। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो बस हमें इसे इंटीग्रेट करना है बस। अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें तो क्या ऊपर वाला आ रहा है, क्या
नहीं आ रहा है, क्योंकि जब नीचे वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6v + 4 ये आएगा। लेकिन हमारा नीचे क्या बना हुआ है, मतलब ऊपर क्या बना है 3v + 2। तो इसके लिए बहुत आसान है, हम लोग क्या काम करते हैं, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6v + 4 बन जाएगा और एक 2 हम डिवाइड कर दे रहे हैं। जब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा इसका इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का log ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। तो यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और एक 2 डिवाइड कर दिया। अब इससे ये फायदा हुआ कि जब हम नीचे वाले को अब डिफरेंशिएट करेंगे तो करेक्ट ऊपर वाला आ जाएगा। तो यदि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ नीचे वाला, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने सीधा लगा दिया। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला है तो log ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाला लिख देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। और ये माइनस का log ऑफ x प्लस c। इस 2 को हम इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो log ऑफ 3v² + 4v + 1 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो इसकी पावर में जाकर लग जाएगा। इस कांस्टेंट का नाम हम लिख देते हैं c1 और 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2c1। तो अब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ से v का वैल्यू आएगा y/x, तो हम यहाँ v की जगह पुट कर देंगे y/x, तो y² और यहाँ भी v की जगह y/x + 1। और अगर हम इसको इस साइड ले आए, इसको अगर हम इस साइड ले आते हैं तो ये बनेगा प्लस का log ऑफ x²। और ये जो 2c1 लिखा है उसकी जगह एक हम नया कांस्टेंट लिख देते हैं c, वेयर 2c1 = c। 2c1 इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, वहां एक सिंगल कांस्टेंट हम लिखेंगे। अब हम लेंगे एलसीएम इसका, तो जब एलसीएम लेंगे तो होल अपॉन में आ जाएगा x², होल अपॉन में x² आएगा। यहाँ एक x पहुंच जाएगा 4xy और यहाँ पूरा x² पहुंच जाएगा। अब ये क्या है, log a प्लस log b, तो log a × b बन जाएगा। तो ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और ओरिजिनल पुरानी वैल्यूज में ले जाएं। अभी तो कैपिटल Y कैपिटल X के टर्म्स में ही है, तो फिर यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से निकालें अगर हम कैपिटल X का वैल्यू तो क्या आएगा x - h, और यहाँ से कैपिटल Y का वैल्यू आएगा y - k। अब इसके बाद h की क्या वैल्यू है, h की वैल्यू है 2, तो यहाँ h की जगह पर 2, मतलब कैपिटल X की जगह लिखेंगे हम x - 2 और h की वैल्यू क्या है -3/2, तो यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3/2, तो कैपिटल Y की जगह पर y + 3/2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर y + 3/2 लिखेंगे, y + 3/2, y + 3/2 और 4, फिर कैपिटल X की जगह पर x - 2, y की जगह y + 3/2 और यहाँ भी वही कैपिटल X है, तो कैपिटल X की जगह x - 2 का होल स्क्वायर = c। ये हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बताया है कि जब
y का वैल्यू 0.5 का मतलब 1/2 होगा। कब? जब x का वैल्यू 3 है। तो एक्चुअल में ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू एट पॉइंट x। तो x बराबर जब 3 होगा तो y बराबर क्या लिखेंगे? हाफ। तो इससे हमारे कैपिटल C का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले हम C का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करके, फिर और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो पुट करते हैं x की जगह 3 और y की जगह पर हाफ, क्योंकि ये y के बराबर में जो लिखा होता है, ये लिखा होता है, ये y की वैल्यू होती है, और जो अंदर लिखा होता है ये x होता है, y एट x। तो x बराबर 3, y की जगह हाफ लिखेंगे। तो c का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ y की जगह लिखेंगे हाफ, 1/2 और 3/2। तो 1/2 और 3/2 जोड़ेंगे तो 4/2, मतलब कुल मिलाकर 2 आएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा 2। तो 2 बनेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। फिर प्लस, यहाँ पर भी हमें x की जगह क्या लिखना है? x की जगह पर हमें 3 लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 में से 2 गया 1, और यहाँ फिर वही चीज़ आ जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है। y की जगह लिखेंगे 1/2, तो कुल मिलाकर यहाँ 2 आएगा। अब प्लस, यहाँ पर x की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा? 2। 3 में से मतलब 2 जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इक्वल में c। तो ये क्या बन गया हमारा? 3 चौक 12 हो गया, 12 और 4 गुना 8, तो 12 और 8 20 एक 21। तो हमारा c की वैल्यू आ जाएगी log 21। ये आ गया। तो ये 3 चौक 12 हो गया, और 4 गुना 8, 12 8 20 एक 21। तो c की जगह पर log 21 आ गया। तो अब हम इस c को हटाकर वहाँ log 21 रख देंगे 21, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 और होल अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर, और ये भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2y प्लस 3 अपॉन में 2, और ये इसको तो फार्मूले पर अभी एक्सपेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? c की जगह पर है log 21 21। अब दोनों साइड से log हम कैंसिल कर देंगे, log हटा देंगे, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह हम लोग बना लेते हैं ये, और इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो अब log दोनों साइड से कैंसिल कर दिया जाएगा, इधर से उधर से log कैंसिल हो गया, उधर बचेगा log ऑफ 21। तो इधर क्या बना हमारा? कैंसिल हो गया log 2y प्लस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक बार नोट कर लेते हैं इसको। 4x माइनस 2, 2y प्लस 3 अपॉन 2 है, और x माइनस क्या है ये? x माइनस 2 है ये 2। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21, 21 बचा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसको फार्मूले पर हम खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6 दूना 12y, और अपॉन में होल अपॉन में आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2, 2y प्लस 3। इसको फार्मूले पर खोलेंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। अब इसका एलसीएम ले लेना है हमें और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जा 12 वाई स्क्वायर और उसके बाद 3 9 जा 27 हो गया और 12 तिहाई 36 वाई प्लस ये 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 दूना 8 बन जाएगा। इन लोग को हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2xy और प्लस का 3x माइनस का 4y और माइनस का 6। फिर एलसीएम हमें लेना ही है तो ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तब उधर चला जाएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर और इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा 16, फिर 16x, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, होल अपॉन में 4 आएगा और इधर आएगा तो बन जाएगा 84, 21 इंटू 4 84 बनेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 अंदर चला जाएगा तो 8 दूना 16xy और प्लस 8 त्रिक 24x और माइनस का 8 चौक 32y और माइनस का 48 48 है ये, और बाकी सब अभी वैसे ही है, इक्वल टू 84। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर वाला लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाई वाला लिखेंगे। तो यही जनरल पैटर्न है, इसी तरह लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई स्क्वायर फिर एक्स वाई, तब एक्स वाला लिखा जाता है, एक्स वाला। अब एक्स वाला कहाँ कहाँ है, एक बार हम लोग देख रहे हैं एक्स वाले हमारे पास कहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 24x है और 16, तो 24x में से 16 चला जाएगा तो प्लस का 8x बचेगा, फिर y वाला तो 36y है और ये 32 प्लस 36 माइनस 32 है, 36 में से 32 निकल जाएगा तो प्लस का 4y। अब नंबर वाला देखें तो नंबर यहाँ से क्या है, प्लस का 27 है, माइनस का 48 है, अब प्लस का 16 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले प्लस प्लस वाला देख लें, तो ये हो जाएगा 7 6 13 और कैरी 1, तो 3 1 4 43 माइनस 48 तो माइनस 5, तो कुल मिलाकर नंबर को सॉल्व करने पर माइनस का 5 ये आएगा। उसके बाद बस आंसर आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 8x प्लस 4y माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 बन जाएगा, तो 84 प्लस 5 तो 89। तो ये हमारा इसका फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तो इसमें हम dy बाई dx को एक साइड कर लेंगे, बाकी पूरा दूसरी तरफ, तो ये पूरा उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस 2y प्लस 1, और इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे c का वैल्यू निकालने के लिए। y एट 2 इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो ये x और y वाले में, तो ये बनेगा 3x और ये बनेगा 2y। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि हम लोग शुरू में सबसे पहले यही चीज़ चेक करते हैं कि एक्स वाई वाला टर्म सेम तो नहीं है। अगर वो सेम होता है तो हम डायरेक्ट उसी की जगह v एज्यूम कर लेते हैं। तो हम इसमें यही करेंगे, लेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू v। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का हो जाएगा 1 और 2y का हो जाएगा dy बाय dx।
और v को करेंगे तो dv बाय dx, तो 3 इंटू 1 3 है, तो 3 उस तरफ चला जाएगा, तो 2dy बाय dx इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू dv बाय dx माइनस 3 हो जाएगा, और dy बाय dx का वैल्यू 2 अपॉन में आ जाएगा 1/2 dv बाय dx माइनस 3। तो बस हो गया। अब 3x प्लस 2y की जगह हम पुट करेंगे v, और dy बाय dx की जगह पुट करेंगे हाफ टाइम्स dv बाय dx माइनस 3, ये पुट करेंगे। तो सो दैट यहाँ पर पुट करेंगे dy बाय dx की जगह पर हाफ dv बाय dx माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस बाहर लगा हुआ है, और 3x प्लस 2y की जगह हमने v एज्यूम कर लिया है, और नीचे भी वही यहाँ पर v प्लस 1 ये आ जाएगा। इस वाले 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4v प्लस 2 अपॉन v प्लस 1। ये माइनस 3 उस साइड जाएगा, तो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस का 3। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस 4v माइनस 2, और एलसीएम लेंगे 3v प्लस 3 और होल अपॉन में v प्लस 1। उसके बाद माइनस का 4v प्लस का 3v, तो माइनस का एक v आएगा, प्लस 3 माइनस 2 तो प्लस 1, और नीचे हमारा v प्लस 1 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर माइनस कॉमन ले लें तो v माइनस 1 बनेगा, और नीचे v प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, v प्लस 1 ऊपर और v माइनस 1 नीचे, ये dv के साथ अलग हो गया, और ये dx इधर आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पर लगा रहेगा। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड कैसे करते हैं, v प्लस 1 को डिवाइड करेंगे v माइनस 1 से, एक बार जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो v माइनस 1, साइन हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, और 1 1 रिमाइंडर बचा 2। तो कितनी बार गया, एक बार, जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, और रिमाइंडर को ऊपर, और जो नीचे डिवाइड करने वाला है वो अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। और ये इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो v माइनस 1 प्लस 2 मिलाकर यही आ जाएगा वापस से। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v होगा, 2 कांस्टेंट है वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, 1 अपॉन v माइनस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ v माइनस 1 होगा, ये हो गया, और ये है माइनस का x प्लस का c। उसके बाद हम यहाँ v की ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे, v की ओरिजिनल वैल्यू है 3x प्लस 2y, और यहाँ लॉग के अंदर भी 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स बनेगा, तो 3x और 1x बन जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 2 लॉग के अंदर 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका नाम लिख देते हैं C1, या C लिखा है तो कुछ भी नाम रहेगा, वो पहले से लिखा है C। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ भी 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो पूरे इक्वेशन में हम 2 का डिवाइड कर देंगे।
तो 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू c/2। तो c/2 एक इतना बड़ा कांस्टेंट है, तो इस बड़े कांस्टेंट को हम हटाकर एक छोटा सा नया सुंदर सा कांस्टेंट लिख देंगे c प्राइम, वेयर c प्राइम इज इक्वल टू c/2। कांस्टेंट को इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो वो हम उसको c/2 को हटाकर एक नया कांस्टेंट लिख दिया हमने c प्राइम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अंदर y के वैल्यू लिखा होता है वो x होता है। y एट x, y की वैल्यू पॉइंट x पर कितनी है? -2। मतलब यहाँ पर हमें पुट करना है x की जगह पर ये अंदर जो लिखा है 2 और y की जगह -2, तो c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पुट करेंगे यहाँ x की जगह 2, तो 2 2 जा 4, y की जगह -2 ये हो गया, प्लस log ऑफ, यहाँ x की जगह पर हम पुट करेंगे 2, तो 3 2 जा 6 और y की जगह -2, y की जगह -2 -1 इज इक्वल टू c प्राइम। तो 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, उसके बाद यह 6 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 1। तो ये क्या बन गया -4 -1 -5, 6 में से 5 जाएगा तो 1, log 1, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो c प्राइम बराबर कितना आ गया 2। सो दैट तो c प्राइम की जगह यहाँ हम क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें, तो 2x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस 2 को हम इधर पकड़ ले आएंगे, 2x प्लस वाई माइनस 2 हो जाएगा ये, प्लस लॉग ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। हम चाहें तो लॉग वाले टर्म को उधर भी लिख सकते हैं, लॉग वाले को उधर में, लेकिन उधर वो माइनस में लिख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इधर ही इसको लिखेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर आएगा।